समय की कीमत वही जान सकता है जिसने समय को देखा समझा हो। जैसे कि अपन कहीं जाने के लिए निकले घर से और गाड़ी ना मिले और देर हो रही हो, तो फिर अपन सोचते हैं कि काश थोड़ा पहले निकल जाते। इसी तरीके से आज जो भागवत कथा विश्व कल्याण हेतु हमारे मोदी विचार मंत्र के सानिध्य में रखी गई है, तो उनका उद्देश्य बस एक ही है कि हम सब भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारे काम आए। और हम सीखेंगे तो हमसे 4 लोग मिलेंगे, तो 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 16, ऐसे ही हमारा विचार बढ़ता रहेगा और हमारा धर्म का प्रचार होता रहेगा। जैसे लंका में रहकर विभीषण ने भगवान का भजन करा और उधर अयोध्या में रहते हुए भी मंथरा ने अपनी कूड़ी नीति से कैकेयी के विपक्ष कर दिया और उधर लंका में रहते हुए भी राक्षसों के बीच रहते हुए भी विभीषण ने अपना धर्म का परिचय दिया। और जब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने का था, उस समय सब खुशी थे, नगरवासी खुशी थे कि हमारे राज्य अभिषेक, हमारे राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। पूरे नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई जा रही थी। जब उसने उधर लंका में जब युद्ध छिड़ा, तो विभीषण ने राम को समझाया, रावण को, कि युद्ध ना करें, वह भगवान राम की शरण में चले जाएं। पर उधर रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी और इधर मंथरा की बात कैकेयी ने मानी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जरूरी है कि हम किसकी संगति में हैं और किसके साथ हैं। संगति महत्वपूर्ण है। वहां राक्षसों के साथ रहते हुए, राक्षसी प्रवृत्ति में रहते हुए भी विभीषण ने भगवान राम को प्राप्त कर लिया। और यहाँ अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में रहते हुए भी कुटिल मंत्रा ने सब के विचार में एक नई सोच पैदा कर दी और भगवान को राज्याभिषेक जाना पड़ा। वो मंत्रा की नीति इसलिए संभव हो गई क्योंकि भरत, शत्रुघ्न जब तक वहां थे, जब तक मंत्रा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जैसे ही भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल पक्ष गए, तो उस समय मंथरा ने कैकेयी को समझाकर और अपनी बात मनवा ली। इसी तरीका से अगर हमारे बीच हमारे गुरुजन, हमारे संत जन हमारे बीच रहेंगे, तब तक हमारे बीच असंगतियां और बुरे विचार हम पर हावी नहीं होंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का कर्तव्य है कि हमारे बीच गुरुजन और संत जनों के बीच हमें जुड़े रहना चाहिए। इससे हमें पता चले कि हमारे बीच कोई कूट दृष्टि डाले या अभद्र विचार जो हमारे दिमाग में प्रवेश न करें, क्योंकि गुरु और संत ऐसे हैं जो हमें, आप और हम दुखी, किसी के सुख को देखकर दुखी होता है और कोई किसी को दुख को देखकर दुखी होता है। और संत और गुरुजन ही ऐसे हैं जो आपके दुख को देखकर ही दुखी होते हैं और आपके सुख देखकर वो सुखी हो जाते हैं। और इसी से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप
गुरुजनों से और संत जनों से जुड़ के रहेंगे तो हमारा परिवार सही चलेगा। जैसे कि कुटिल मंत्रा ने कैकई को भड़काया, मैं आशा करती हूँ कि हमारे परिवार में हम और मंत्राओं को